संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे हो में कोटि समान। मैं कौन हूँ, जब ये बात जानूंगा तो परमात्मा से हमको स्नेह भी हो जाएगा जी। और संतों का फिर समागम हो जाएगा। संत से मिलना जुलना सब कुछ लगेगा होने। अब भगवान उसके अपने करीब लगा लेते हैं। भगवान जिसको अपने करीब लगाते हैं उसका संसार छुड़ा देते हैं जी। तो देखिए दोस्तों कितना तेज भग रहा है, देखिए कितना बड़ा सर्प है। देखिए साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पुनः हम आ चुके हैं बाल योगी संत जी के पास, बालक दास महाराज जी की कुटिया पर, जो महज अभी 17-18 वर्ष की अवस्था है और 7 वर्ष की आयु में उन्हें वैराग हो गया था। आइए चल करके उनका दर्शन कराते हैं और महाराज जी को कुछ सेवाएँ प्रदान करते हैं। और आज हमारे साथ एक भगत जी भी आए हुए हैं, तो उनका भी दर्शन कराएंगे आप लोग को। और देखिए दोस्तों, पीछे आपको देखने में आ रहा होगा कि देखिए कितना बड़ा सर्प है, अचानक से देखिए निकला हुआ है। ये देखिए कितना बिल्कुल काला कोबरा एक जैसे एकदम है, सर्प बहुत बड़ा है। तो देखिए दोस्तों कितना तेज भग रहा है, देखिए कितना बड़ा सर्प है। देखिए ये देखिए। तो दोस्तों ये महाराज जी के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और जब महाराज जी आए थे इसके पहले से ही ये सीढ़ियाँ बनी थी, क्योंकि ऊपर मंदिर बना हुआ था और बीच में महाराज जी की कुटिया है। बरगद का वृक्ष भी लगा हुआ है और देखिए दोस्तों दोनों तरफ से झाड़ियां हैं, और एक ये जंगल का एक टीला है एकदम, उसी टीले में महाराज जी रहते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा यहाँ का नज़ारा। महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। अरे बस हो गया अरे वही हो गया लाल बोझा। जय हो महाराज जी, धन्यवाद। बोझा लिए मेरे लाल। जय हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फुलवारी कुछ लगी है महाराज जी की इस प्रकार से, और ये कुटिया है पूरी। लगेगा तो दोस्तों ये है महाराज जी की, देखिए कुटिया कुछ इस प्रकार अंदर से, ये देखिए। और यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी विराजमान है। देखिए कितना सुंदर स्थान महाराज जी दिए हुए हैं। देखिए फूल माला सब पूरा अर्पित किए हुए हैं। अरे सब चोरी कर ले गए श्रृंगार। अच्छा महाराज जी, श्रृंगार महाराज जी चोरी कर ले गए हैं। महाराज जी क्या कौन चोरी कर? जामा कोटा लगा रहो ना। अच्छा उस सब ले गए जी। तुम्हारा जी ऐसी दुष्ट नीचता कौन महाराज जी? अरे ले गए तो ले जान तो ससुरा क्या करेगा जी प्रभु। अच्छा महाराज जी, जो ले गया उसे भी कोई वो नहीं, आप जो जहाँ रहे वो भी खुश रहे जी। जय हो। ले जान दो महाराज जी। पीछे जो तिरपाल महाराज जी देखने में महाराज जी पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ क्या करेगा। ये देखिए दोस्तों पूरा किस प्रकार से यहाँ पानी भरा हुआ है। अच्छा ये देखिए दोस्तों यहाँ पूरा पानी अंदर आ रहा है कुछ इस प्रकार। तो देखिए दोस्तों महाराज जी कहीं निकल रहे हैं, अपना कमंडल झोली ले लिए हैं। और हमारे ऐसे रही तो है जी महाराज जी। महाराज जी कहाँ जाना हो रहा है आज? अब जा रहे हैं अपने चिरा के पास। अच्छा अपने शिष्य जी के पास जा रहे हैं। अच्छा तो महाराज जी कुछ गुरु मंत्र आज करना है या महाराज जी देखने जा रहे हैं? वो सब हो गया, गुरु मंत्र हो गया वो सब जी। काली होगा सब जी। सब संस्कार होगा, पंच संस्कार हो गए जी, सब फिट होगा जी महाराज जी। तो महाराज जी अब शिष्य बनाने लगे हैं आप? हाँ तो वो तो बैरागी है, गृहस्थी तो बहुत दिन से बना रहे हैं। अच्छा नाम दाम तो बहुत दिन से दे रहे हैं जी प्रभु जी। जय हो। हम इसी के हमारा जन्म इसीलिए हुआ है जी, हमारा ये प्रचार करना हमारा धर्म है। जय हो। अच्छा महाराज जी धर्म का प्रचार करना है और नहीं तो बोलो सियावल रामचंद्र की जय हो। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे हो में कोटि समान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की प्रसादी तैयार हो रही है कुछ इस प्रकार, और महाराज जी चले गए हैं जो और दूसरे महात्मा रहते हैं। और महाराज जी सीताराम। सीताराम। प्रभु जी थोड़ा से आपसे तो महाराज जी
शुभ नाम एक बार बता दीजिए भक्तों को हमारे। मेरा तो नाम आकाश दास, मुझे संत लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं, जी नामकरण करके, उनको अच्छा लगा या जो भी लगा जी प्रभु। ऐसा करके। संत लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं 2010 से ही अपना संतों के साथ में आना जाना बैठना उठना संत मिलन लगा करने, जी प्रभु। तब से संत लोग लाइक करते हैं जी जी। और भजन भाव में अपना मस्त रहता हूँ। महाराज जी आज प्रसादी में क्या बना रहे हैं आप? तो शादी में भगवान को जो पसंद है वही बना रहे हैं। तो फिर भी महाराज जी क्या? बाल भोग हो गया, पकौड़ी का अभी दाल बना रहे हैं। अच्छा अभी दाल बना रहे हैं, टमाटर वगैरह डालेंगे। जी तो दोस्तों देखिए महाराज जी बाल भोग बनाए थे पकौड़ी का, और अभी दाल बन रही है, और महाराज जी अभी टिक्कर और ये हाँ सब बनेगा? टिक्कर बनेगा अभी। जी जी महाराज जी जैसे इतने जंगल में है महाराज जी, और महाराज जी इतना महाराज जी शरीर भी मुझे महाराज जी बिल्कुल वृद्ध इस समय दिख रहा है। महाराज जी भोजन भंडारा आप ही ये सब बनाते हैं? जी 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 तो इसे अपने हाथों से आप सिद्ध करते हैं? जी जी अपने हाथ से ही। जी संतों का प्रसाद पानी अपने हाथ से ही बनता है। गृहस्थ बनाएंगे तो भावेगा नहीं जी और चलेगा भी नहीं। जय हो प्रभु। क्योंकि नियम कानून वो नहीं जानते ना गृहस्थ ना, जी जी तो इसीलिए संत लोग ही जानते हैं। तो इसी प्रकार से जी महाराज जी। होता है। जी महाराज जी दिन और रात में महाराज जी क्या साधनाओं में यहाँ अंतर रहता है जंगल में? महाराज जी दिन में कैसा रहता है, आपको कैसी ऊर्जा रहती है, रात्रि में कैसा रहता है यहाँ जंगल का वो महाराज जी? जंगल का कारण यही है मेन कि वहाँ पर आदमी वगैरह नहीं आ पाते हैं। जी नहीं पहुँचते हैं तो भजन जो है जमता है। जब मनुष्य पहुँच जाते हैं तो कुछ बातें करेंगे। जी इस तरह की कोई कोई बात कर देता है जो दिमाग में पिंच करता है, तो भजन के समय में वो बात याद आती है। अच्छा इसी कारण से संत लोग जो है मनुष्यों से दूर होकर, कि कोई बात न सुनने को मिलेगा जी न सोचने को मिलेगा, जी न भजन में दिक्कत आएगी, जी न भजन में दिक्कत आएगी और भजन आराम से जमेगा। जी इसी कारण से जंगल पकड़ लेते हैं। जी प्रभु। और किसी से बात करेंगे तो थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, सत्य। पता नहीं क्या करना पड़ेगा। इसलिए बचने के लिए जो है इन चीजों से जी भगवान को पसंद नहीं, इसलिए वो जंगल पकड़ लेते हैं जी और जंगल में भजन भाव अपना जमाते हैं। जी जी महाराज जी कोई ऐसा महाराज जी संत जीवन का आपका कोई महाराज जी कुछ ऐसे पल महाराज जी जो महाराज जी बताने योग हो हमारे भक्तों को, जो महाराज जी साधना से जी 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 महाराज जी 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 बहुत सही पूछे हैं आप। जी बहुत सुंदर बात पूछे हैं जी। क्योंकि महाराज जी तो आजकल के साधक को यही चाहिए कि महाराज जी कैसे। सबसे पहले तो ये जानने की बात है जी कि आप कौन है या मैं कौन हूँ। बिल्कुल प्रभु जी। तो आपसे मैं पूछूंगा आप कौन है तो क्या बताएंगे आप? मैं बताइए। तो महाराज जी एक साधारण सा एक इंसान है जी। तो क्या नाम है तो नाम बताएंगे। जी लेकिन आप साधारण सा नहीं है, आप बहुत समुंदर हैं। जी अपने आप को जैसा समझेंगे, जाना तुम्हें तुम ही हो जाइए। जैसा अपने आप को जानेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जी प्रभु। तो आप जो है बहुत कुछ आपके अंदर में है, लेकिन अज्ञानता के कारण जो है जी वो चीज बन नहीं पाता है। जी प्रभु। और जब अपने आप को हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ जी और मैं एज एक आत्मा, आत्मा सिर्फ मैं हूँ जी और शरीर में धारण हो गया आत्मा, जी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई तो नामकरण जिसके घर में पैदा हुए वो माँ बाप बन गए, बनावटी माँ बाप। वो जी तो भगवान ने भेजा है पता नहीं किस कार्य के लिए उसको अलग, बिल्कुल लेकिन माया में भेजा क्यों? बिना माया को आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए प्रभु। माया में भेजे जी तो माया जो है अपने तरफ ग्रसित लगी करने, जी और मैं भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। सत्य मैं प्रभु। तो ये जाना कि मैं आकाश दास हूँ, राम सनेही दास हूँ, सेवा दास हूँ, ऐसा करके नाम जो जो रखता गया वो मैं समझता गया अपने आप को। जी लेकिन रियली ये बात है नहीं, ये बात आत्मा से सिर्फ जुड़ी हुई है और आत्मा से संबंध है। तो मैं कौन हूँ आत्मा का जब अपने हम पता लगाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तब मैं अध्यात्म की तरफ में घुसूंगा। तो जब आत्मा का मुझे पता लग जाएगा तो परमात्मा का भी पता लग जाएगा। और जब तक मैं अपने आत्मा का पता नहीं लगाऊंगा मेरे अंदर में क्या कमी है, तब तक परमात्मा का पता नहीं लगेगा। परमात्मा तो चाहते हैं कि मैं सबके दिल में हृदय में निवास करूं। सब लोग कहते भी हैं ऐसा कि सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हृदय के अंदर में बहुत सा झाड़ू जैसे ऊपर से लगा के साबुन और शैम्पू से धोते हैं अपने आप को, उसी प्रकार से अंदर के मैल को भजन से धोया जाता है। उसमें शैम्पू साबुन की जरूरत नहीं है। जी और भजन ऐसे धुलेगा भजन के द्वारा। और क्या क्या धोना है तो पता लगता है कि काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार द्वेष ईर्ष्या छल कपट पाप दंभ 23 ठो शत्रु बैठे हैं हमारे अंदर में।
उनका जब झाड़ू लग के सफाया हो जाता है तब भगवान उसके हृदय में उसका घर बन जाता है। जी उसके हृदय में भगवान जब घुस जाते हैं तो फिर उनको निकलने का रास्ता भी नहीं रहता, उसके हृदय में हमेशा के लिए निवास करने लगते हैं। जी यही हमको जानने का मतलब कि मैं कौन हूँ, जब ये बात जानूंगा तो परमात्मा से हमको स्नेह भी हो जाएगा जी और संतों का फिर समागम हो जाएगा, संत से मिलना जुलना सब कुछ लगेगा होने। अब भगवान उसके अपने करीब लगा लेते हैं। भगवान जिसको अपने करीब लगाते हैं जी उसका संसार छुड़ा देते हैं। जी जैसे तुलसी महाराज जी का संसार छुड़ा दिए, जी जैसे जैसे बहुत लोगों का छुड़ा दिए, जी जैसे भक्त प्रहलाद का छुड़वा दिए घर संसार, हाँ, ऐसे ऐसे भक्तों का मीरा जी का छुड़वा दिए। कुछ दाग भी लगा काका, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस भगवान का भजन की, भगवान उनको मिले और सारे बाधाओं से दूर भी कर दिए और अपने नजदीक बुला लिए। जी यही पद्धति है संतों का जीने का तरीका। महाराज जी, जैसे कोई भक्त अगर भक्ति करता है, साधना करता है महाराज जी, तो उसे ये कैसे पता चलेगा महाराज जी उसकी साधना सही दिशा में जा रही है नहीं? हाँ, ये तब पता लगेगा जब वो एकांत शांत रहेगा, मौन रहेगा, किसी से बोलेगा नहीं और अपने आप आकाशवाणी होगी, चमत्कार होगा, अनुभव में आएगा। जी जो अनुभव में आएगा देखेंगे कि अरे मैं तो यही सोच रहा था और ये काम हो गया है, तो ऐसा आश्चर्यजनक बात लगेगी खुद ही घटने, और ये बात किसी को बताई नहीं जाती है, जी खुद ही समझा जाता है। जी तो ऐसा करके होता है और तो परमात्मा से लगाव बढ़ता चला जाता है। जी प्रभु। जी जी जी। महाराज जी, परमात्मा से महाराज जी मिलने का कोई ऐसा कोई महाराज जी हाँ, सरल मार्ग, उसको या महाराज जी कोई मूल मंत्र या कोई सरल मूल मार्ग? मंत्र से नहीं होता, उसके लिए गुरु बनाना पड़ता है। अच्छा गुरु, आप अभी क्या है, राजद्वार में आप लोग हैं। जी द्वार 3 प्रकार का होता है, जी राजद्वार, फिर गुरु द्वार आएगा। तो गुरु बनाने के बाद में तब परमात्मा बोलता है तब मेरे नजदीक आ पाओगे, बिना गुरु का नहीं। इसीलिए गुरु लोग जो है इसी काम के लिए परमात्मा गुरु भेजता है, और गुरु लोग जो है अपना मार्ग देकर, मंत्र देकर मार्ग देंगे। अब वो करना आपका फर्ज बनता है कि मुझे कैसे अंकुरित तो दे दिए, अब इसको पौधे को मैं कैसे सींचूंगा। पानी गोड़ाई कोड़ाई सब साथ साथ चलेगा तो उसमें फूल फल सब आने लगेंगे, जी आपकी बगिया गुलजार हो जाएगी, फूल से खुशबू लगेगी देने। जी ये पद्धति है। जी प्रभु। जी महाराज जी, आपका महाराज जी कभी ऐसा कोई महाराज जी भक्ति करते हुए महाराज जी कभी भगवान का दर्शन को हाँ महाराज जी हाँ, आपको ऐसे महसूस झलक हो हुआ? जाता है जब ध्यान लगाते हैं। जी ये बात कहने की नहीं है, गुप्त बातें हैं सब, जी जी प्रभु। लेकिन आप पूछ दे रहे हैं तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं जी कि ध्यान जब लगाने बैठेंगे तो दुनिया का जो फिगर रील जो किए हुए हैं कर्म वो आने लगते हैं भजन में बाधा डालने। जी तो वहां जब वो आने लगेंगे तो ध्यान कहाँ मेरा लगा, तो ध्यान भगवान के प्रति नहीं लगेगा। जी तो अभ्यास करते 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 एकांत शांत रहते 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 लोगों का साथ छोड़ते 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 तब जाकर बात बनती है। तो भगवान भी अनुभव में भी लगेंगे आने, और भगवान कोई हमारी आपकी तरह डायरेक्ट थोड़ी आ जाएंगे सामने। जी डायरेक्ट आ जाएंगे तो हम रहेंगे ही नहीं, फिर परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। जी तो इस कारण से योगी वगैरह को होता है ऐसा, योगी वगैरह को होता है दर्शन, तो योगी भी उन्हीं के काबिल रहते हैं, फिर दूसरे काम के लिए नहीं होते हैं। जी प्रभु। और ज्यादातर अंतर ध्यान रहते हैं वो लोग, जी दिखाई कम देते हैं, जी अपने साधना में लिप्त रहते हैं। जी। ये पद्धति। महाराज जी, जैसे यहाँ महाराज जी जंगल के किनारे हैं, कुटिया बनी हुई है जी। महाराज जी, यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? भोजन भंडारे की व्यवस्थाएं भगवान अपने आप बना देते। पहले मैं जी। स्कूल में पढ़ाई किया, इंटर तक, जी 12वीं तक पढ़ाई किया। 12वीं पढ़ाई पास जैसे हुआ वैसे मुझे 3 ठो नौकरी मिल गई। अच्छा आर्मी में मेरा पहले से शौक था कि देश का सेवा करूं। दूसरा शौक मेरा था कि देश सेवा करने के बाद में संत सेवा करके मुझे संत ही बन जाना है, भगवान का भजन करना है। जी ये जिंदगी इसी काम के लिए मुझे महसूस हुआ, अनुभव हुआ, इसी काम के लिए जिंदगी मिली तो मैं वही काम करना है। जी इसलिए मैंने देश सेवा जितना मेरे से हो सका मैंने किया। 21 साल 21 दिन मैंने सेवा किया देश का। और उसके बाद आने के बाद में थोड़ा फैमिली के साथ में रहे, परिवार के साथ में, जी उसके बाद भजन के लिए निकल पड़े। और तब से मैं आज तक भजन भाव में घूम रहा हूँ। जी 2010 से शुरू किया, 2013 आना जाना रहा घर में, पहले 13 तक, जी और 13 के बाद में घर से भी आना जाना बंद हो गया। अच्छा और अपना प्रैक्टिस लगा करने की, क्या मैं माया के बगैर रह पाऊंगा, तो मेरे प्रैक्टिस में ऐसा ही निकला कि आप रह पाएंगे। जय हो प्रभु। और मैंने ऐसे रहने लगा फिर। जी और भ्रमण में रहता हूँ ज्यादातर, 1 महीना 2 महीना किसी संत दरबार में रहूंगा, कुछ उनसे क्या कर रहे हैं। अगर वो साधना संत जी कर रहे हैं तब तो उनके पास जाना मैं अपना मुनासिब समझता हूँ। जी क्योंकि साधना काल के समय में न वो भोजन बना पाएंगे, न अपना कोई काम नहीं करना, कपड़े धो पाएंगे, कोई अपना काम कर ही नहीं पाते हैं साधना काल में वो।
तो इसलिए मैं उनको ढूंढता हूँ, उन संतों को, कि साधना काल में जो गुजर रहे हैं मैं वहीं पर पहुंचूंगा और उनका सेवा मैं करूंगा, वो अपने भजन में, अपने साधना में आगे बढ़े। तो महाराज जी अभी यहाँ पर स्थायी रूप से आप नहीं रहेंगे अभी? अस्थायी रूप से मैं न हूँ और नहीं रहूंगा। क्यों? जी। अस्थायी रहूंगा तो मेरा खुद का भजन गड़बड़ हो जाएगा। जी जी अब मेरे से जितना सेवा हो सकेगा जी उतना सेवा कर लूंगा, और उसके बाद में जब इनके भजन वगैरह, इनका सिस्टम जब अच्छा हो जाएगा, जी मैं फिर भ्रमण में निकल जाऊंगा, हिमालय की तरफ चला जाऊंगा। जी प्रभु। वहाँ अनेक संतों से समागम जब करेंगे तो किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ मिलता ही रहता है, जी और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिलने से वो बहुत बड़ा ज्यादा हो हो जाता है, सत्य। जी, यही इसीलिए मैं मस्त रहता हूँ जय हो प्रभु। और अपने आप को मैं खुश नसीब समझता हूँ। माया मुझे ग्रसित भी नहीं करती है। सत्य प्रभु जी। जी जी महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, उन्हें भी हमारी स्वीकार हाँ। करें। महाराज जी ये कुछ छोटी सी सेवा है, इसमें महाराज जी कुछ मीठा प्रसाद है, जी और ये महाराज जी कुछ सरसों के तेल है, इसमें अगरबत्ती है आपका, जी ये महाराज जी हल्दी मसाला है, जी इसमें महाराज चाय पत्ती है, ये महाराज जी माचिस, इसमें कुछ साबुन है, जी और ये महाराज जी सोयाबीन है, इसमें महाराज जी शक्कर है, ये आपका नमक है। शक्कर तो महंगा हो गया होगा ना? जी प्रभु। इस समय ये महाराज जी अरहर की दाल है, इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना, और ये महाराज जी मूंग का दाल है इसमें जी। इसमें प्रभु जी गुड़ है आपका, और ये महाराज जी महाप्रसाद चावल है, और इसमें प्रभु जी आपका आटा है, और ये महाराज जी आपकी वही एक तरफ से दक्षिणा है जी। ये महाराज जी बस छोटी सी सेवा है, ज्यादा कुछ तो नहीं है, संतों के प्रति ये है। और महाराज जी थोड़ा से ये बताएं कि महाराज जी जो इस साधना में महाराज जी मुख्य बातें जो ध्यान में रखने के लिए क्या क्या है, ये भी महाराज जी थोड़ा से हमारे भक्तों को बताएं। हाँ, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पहले गृहस्थ से कम मिलना है किसी से जी। तो कम मिलेंगे तो उनकी बातें दिमाग में कम गूंजेंगी जी तो आपका ध्यान भजन में मन लगेगा। जी प्रभु। शांत एकांत रहना पड़ता है, और शांत एकांत का मतलब नहीं कि उसी जीवन में आप हो जाइए, बाहर का लोग समझ नहीं पाए, और आप उनके साथ भी मिलिए लेकिन उतने ही मिलिए जितना की जरूरत है। अन्यथा वो जब धीरे धीरे जान जाएंगे कि अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो आपसे मतलब वो खुद ही कम लगेंगे रखने। जी तो तब आपका जमेगा काम, और साधना भी जमेगा, भजन भी जमेगा, सब जमेगा। जी जी। खान पान का भी थोड़ा बदली करना पड़ता है जी महाराज। तामस से दूर रहना पड़ता है। अच्छा प्रभु। जी, तामस से दूर रहेंगे, शुद्धता रहेगी, पवित्रता रहेगी, तब प्रभु उसी को पसंद करते हैं। जी हाँ महाराज जी वो कहा गया था जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा बनेगा मन। जी। तो इसी प्रकार से जो कहे पुराने लोग गलत नहीं कहे, और शास्त्र भी हमारा यही बात कहता है। जी जी प्रभु। और महाराज जी कुछ हमारे भक्तों के लिए कोई महाराज जी जरूरी बात, वो भी महाराज हाँ, जी। जरूरी ये बात है कि मैं देश सेवक होने के नाते ये चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में नवयुवक गण जो है नशे में लिप्त हो रहे हैं। जी जी प्रभु। तो अगर वो अपने समय को जो है 24 आवर को, 24 घंटे के समय को अगर पाबंदी टाइम टेबल बना लें तो उनको जो है सब कुछ, खेल कूद भी मिलेगा, जवान से बच्चे से लेके बूढ़े तक जी। सब। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए जी। सूर्य भगवान को जल भी देना चाहिए, हमारा सनातन बोलता है। जी। चित जल पावक गगन समीर से हम लोग बने हुए हैं 5 तत्वों से, तो अग्नि तत्व में आता है, तो हमारे शरीर के भी अग्नि तत्व है। जल से बने हुए तो जल भी, जल तत्व भी है। तो इसी प्रकार से जो सुबह में सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है तो प्रकृति के साथ मिल जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर में प्रकृति से हम बने हुए हैं, तो प्रकृति से जब वो मिलेगा तो प्रकृति से पावर मिलेगा हमको। जी। जैसे जल का पावर मिलेगा, स्नान किए तो देखते हैं आप ना कि एनर्जी एकदम से आ जाती है। बिल्कुल, तो कारण बिल्कुल। क्यों होता है कि हमारा 5 तत्व है वो बलवान हो रहा है। जी। अगर जल की हमें कमी अंदर में हो रही है तो जल तत्व जब हम ले लिए तो एकदम से एनर्जी आ जाती है। ठीक। और उसके बाद हमारी जब भूख के कारण अग्नि तत्व बढ़ गया पेट का, छित जल पावक गगन समीरा। तो छित माने क्या होता है? धरती। तो इतना भाग बहुत लोग नहीं बताते हैं, इतना भाग धरती का है जी। इतना जी। नीचे। अच्छा छित माने धरती का भाग है नीचे का, और जल का भाग यहीं तक है। नारी हो या नर, भैंस हो या गैया, सबका
वो 4 टांग नहीं होता उसका, जी। उसका 2 ही टांग होता है, आगे वाला 2 हाथ बोले जाते हैं, लेकिन उसको मनुष्य लोग टांग में ले लेते हैं। जी। तो उनका भी भाग इतना ही आएगा, उनको भी यहीं से भी निकलेगा। जी। चित जल पावक मीन्स अग्नि, इतना अग्नि का भाग है। चित जल हो गया और यहाँ से यहाँ तक पावक मीन्स अग्नि हो गया। चित जल पावक गगन माने आकाश ब्रह्मांड, इतना आकाश का भाग है। इतना ही सोचेगा गहराई में, लोग ऐसे सिकुड़ लेते हैं, नहीं सिकुड़ते हैं जी। जब ज्यादा सोचेंगे तो सिर्फ इतना ही सोचने का ब्रह्मांड है, इतना ही सोचने का जगह है। शरीर पूरा नहीं सोचता है कि सोचता है, बिल्कुल नहीं सोचता है। अचित जल पावक गगन समीर माने हवा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हवा का भाग है। इस 5 तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हम सुबह के टाइम में अपना क्रिया में हो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, नींद तो बहुत सताएगी, क्योंकि नींद जो है मारती है मनुष्य को। जी। तो जो अल्पाहारी होगा, थोड़ा भोजन प्रसाद लेने वाला होगा, तो उसको नींद कम आएगी। जब नींद कम आएगी, ये नहीं कि वो कमजोर हो जाएगा, ऊर्जावान नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जी। वो सब कुछ रहे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देगा वो, तो उसका दिनचर्या बदली करेगा, तो उसका जीवन भी बदल जाएगा। जी। और उसके बाद में आसन प्राणायाम व्यायाम वो करे अपना, क्योंकि प्रकृति से आसन प्राणायाम व्यायाम अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अगर हम आसन प्राणायाम व्यायाम कर रहे हैं तो हमारा मन तन बुद्धि सब सही रहेगा। जी। पैरेलल बराबर में चलेगा, एकदम अच्छा पॉजिटिव चलेगा, निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, जी। पॉजिटिव ऊर्जा आएगी हमेशा। जब आएगी तो कहीं आप जाएंगे तो तेज इतना आपके चेहरे से निकलेगा कि अगला देख के प्रभावित हो जाएगा। बोली भाषा आप बोलेंगे तो अगला एकदम चौंक जाएगा, सुनना शुरू कर देगा। ये सब स्थितियां पैदा हो जाती हैं ऐसा करने से। तो क्यों ना हम अच्छा काम करें, खराब काम को धीरे धीरे छोड़ें, क्योंकि अज्ञानता में वो खराबी आ गई मेरे पास, और जब ज्ञान हुआ तो खराबी को हम धीरे धीरे छोड़ दें। जी। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहते हैं। अन्यथा हम कई किए जा रहे हैं। आजकल तो बड़े अच्छे पढ़ाई लिखाई वाले लोग फेल हो जा रहे हैं, अपने आप को कम अल्प आयु पा रहे, दे रहा है पूरा आयु मालिक ने, 100 साल जियो, लेकिन वो उलट पुलट काम करने से पता लग रहा है अल्प आयु में ही प्राण छोड़ दिए। सत्य सत्य। तो ऐसा सब देखने में आ रहा है, इस वजह से सतर्क हो जाएं जी। और काम वही करें। जब ही जागो तभी सवेरा, जब ही चेतो तभी चेतना जागृत, जी। और अच्छे काम आने लगेंगे। जी। जी। जय हो प्रभु। तो महाराज जी, अब इसके लिए जो है, सुबह में जब सोकर उठते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जी। सूर्य नमस्कार, यहाँ जगह 60 है नहीं है, तो मैं बहुत कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, जी। और अगले बार आप मिलेंगे तो फिर आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2-4 चीज मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। है तो हजारों चीज मेरे पास, जी जी जी। लेकिन 2-4 ले लीजिए। अभी जगह नहीं है, बारिश हुई है, जी। व्यवस्था तकल पकल हुआ है, जी। तो लीजिए आप। जी 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 बिल्कुल महाराज जी, जो है जरूर दिखाएं। देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले जी। शरीर को गर्म करना जरूरी होता है। जी। तब ताकि आपका शरीर कहीं नस दबी है या सिकुड़ी हुई है, तो गर्म करने से ब्लड सर्कुलेशन जब तेज हो जाता है जी। तो नस अपने आप खुल जाती है। जाए। ठीक है, तो शरीर गर्म करना ठीक है। लेकिन योगा पद्धति में ये तो आसन प्राणायाम आसन में है, लेकिन प्राणायाम में, योग में ये सब नहीं है। योग में ऐसा है कि आप जब तक स्थिर नहीं होंगे, सांस स्थिर समानांतर हो जाएगी जब बराबर में, तो उस समय अनुलोम विलोम करिए या कपाल भाती करिए, कुछ ऐसा करिए। लेकिन शरीर को थोड़ा ठीक रखना जरूरी है। शरीर को लचीला रखने से ही सारी बात बनती है। जी। शरीर जब ऐसे हम बैठे हुए हैं तो ऐसी बात नहीं बनेगी। जब हम पद्मासन लगाकर बैठेंगे ये, और रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, इससे भी अगर सीधा नहीं हो रही तो गोमुख आसन से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ये सीधी हो जाती है। यहाँ ये जब सीधी हो जाएगी जी तो 4 नाड़ियां, ब्रह्म नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी, 4 नाड़ियां इधर से निकलती हैं हड्डी के साथ, जो कि यहाँ से आगे आज्ञा चक्र तक आती हैं। जी। तो आज्ञा चक्र आती है, तो उन नाड़ियों के द्वारा ही जो कुछ होगा। तो जब हम ऐसे बैठे रहेंगे या झुक के कोई काम करेंगे तो नहीं परफेक्ट हो पाएंगे। जब हम सीधा रहेंगे तभी हो पाएंगे। इसलिए आसन सब प्राणायाम बना हुआ है, और उनको करना बहुत जरूरी होता है। जी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो भजन भी नहीं कर पाएंगे, बाधाएं भी नहीं दूर कर पाएंगे, तरह तरह का दिक्कत आएगा। जी। इसलिए इसको ऋषियों मुनियों ने ये सब जोड़ा है इसके साथ में। जी। तो हम ऐसा करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हमारा जीवन सफल रहेगा। जय हो प्रभु। ये सब आसन पद्धतियाँ हैं, इनसे जो है तरह तरह के आसन है। तो जैसे मयूर आसन है, चेहरे में मुहासा हो जाता है,
छाई पड़ जाती है, चेहरा खराब लगता है, नहीं सुंदर चेहरा भी खराब हो जाता है, उसके लिए ये आसन है। यहाँ जगह नहीं है ना, दिक्कत है। ये जो है मयूर आसन से ये चेहरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दिमाग की नसें जो ब्रेक हो रखी हैं वो भी खुल जाती हैं। इसी प्रकार शीरासन है, इसी प्रकार तरह तरह का आसन है। तो कितना आसन बताऊं, जगह नहीं है ना। ठीक है, ये कर्ण आसन है, फिर लेट के है धनुषासन है, भुजंगासन है, शीरासन है, तरह तरह का आसन है। अब नेक्स्ट बार आप मिलेंगे तो हम आपको देंगे। वो फिर आसन के ही ऊपर पूरा हम। हाँ, तो फिर चलेंगे मंदाकिनी जी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, इतना हो जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। तो महाराज जी आशीर्वाद दें और कृपा बनाए रखें। आशीर्वाद तो ऐसे ही भाग्यशाली हैं आप, जो संतों के पास आ रहे हैं, तो बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब हरि कृपा होती तो आप तो खुद ही भाग्यशाली हैं। जय हो। हम तो छोटे मोटे हैं इंसान, हम आशीर्वाद देने लायक नहीं है, लेकिन आपका भगवान बनाए रखेंगे। जी महाराज जी, जय सीताराम। जी सीताराम महाराज।